Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at Study Capital and I'm back with a brand new video जो कि आप लोग को टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये आपके लिए या मे बी आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि इट्स बीन 5 years जब मैं स्टूडेंट से डील कर रहा हूँ और 3 साल से मैं उनको डायरेक्टली कोचिंग कर रहा हूँ। आई हैव बीन मेंटरिंग मोर देन 600 स्टूडेंट्स और बहुत सारे डाउट्स मैंने देखे हैं जो कि बहुत ऑब्वियस होते हैं बट उन सबके दिमाग में होते हैं। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। आजकल का एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा बेकार हो गया है कि प्रोफेसर्स टीचर्स कुछ भी नहीं बताते हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको ये बहुत बेसिक चीज़ें क्लियर करूं, क्योंकि ये मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि यार ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये कैसे नहीं पता इसको। बट ट्रस्ट मी, जब मुझे पता चला रियलिटी इसकी, देखिए कि बहुत एक बड़ा मास पॉपुलेशन है जिसको ये सारी चीज़ें जो आज हम डिस्कस करने वाले वीडियो में उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वियर्ड लगा इस चीज़ को लेके। तो काफ़ी टाइम से ये वीडियो पेंडिंग था, मैंने सोचा आज इसको बना लेता हूँ। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, हमारे न्यू कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं पीजी के एंड मेरा एमएमएससी साइकोलॉजी बैच अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। लाइव क्लासेस होंगी आपकी जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स में मिलेंगे टिल द एग्ज़ाम। देन उसके साथ साथ आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी। हिंदी इंग्लिश बैच हमारा दोनों लैंग्वेजेस में चलता है, क्योंकि मैं जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ वैसे ही मैं क्लासेस में ही पढ़ाता हूँ। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं स्टडी कैपिटल के चैनल पे। आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे। अदर देन दिस आपको प्रॉपर बुकलेट मिलेगी, नोट्स की पीपीटीज मिलेंगी आपको। देन लास्ट टाइम एग्जाम में रिविजन्स होंगे आपके आपके जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, वो सॉल्विंग होगी एंड आपके प्रॉपर मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपका इंक्लूड रहेगा इस बैच में। सो रजिस्ट्रेशंस इस बैच के ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। आपके स्क्रीन पे डिटेल्स आ रही होंगी, इस नंबर पे आप कॉल करिए या फिर आप स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली वहाँ से कोर्स परचेस कर सकते हैं। आपको विद इन 3 days आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। देन आपको वहीं पे डिटेल्स शेयर होंगे और अगस्त फर्स्ट वीक से हमारा बैच लाइव क्लासेस के साथ स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि लाइव आपसे मिस हो गया तो काम खत्म। ठीक है, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे ज़्यादा क्या कॉमन डाउट्स होते हैं एक साइकोलॉजी बिगनर को लेके? मेरे अंदर भी थे, बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे, मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे थे कि मुझे ये सारे डाउट्स बहुत जल्दी क्लियर हो गए। करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होते हैं साइकोलॉजी में, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि अगर कोई बंदा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, सो वी अज्यूम, खैर नीट तो नहीं बोलना चाहिए, बट वी अज्यूम कि वो डॉक्टर बनेगा आगे चल के। जेई की प्रिपरेशन कर रहा है तो वी अज्यूम कि हाँ इंजीनियर बनेगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो वी अज्यूम कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड होती है कि अगर हम यूजी में साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, पीजी में साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि हम क्या क्या बन सकते हैं आगे चल के, क्योंकि साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। जहाँ कहीं भी ह्यूमन बींग्स हैं, ट्रस्ट मी, वहाँ पे साइकोलॉजी फिट होती है एंड वहाँ पे एज अ साइकोलॉजी स्कॉलर आप फिट हो सकते हो। तो इसका कोई सॉलिड बेसिस नहीं होते हैं कि आपकी जॉब क्या होगी। इवन यू डोंट नो, इवन लाइक आई डोंट नो कि आज से 5 साल बाद हम तुम कहाँ होंगे साइकोलॉजी की फील्ड में, राइट? तो मेजर मेजर 2-3 डोमेन्स होते हैं साइकोलॉजी के जो बहुत ही ऐसे प्लेटेड रहते हैं कि यार कुछ नहीं हुआ तो ये 4-5 ऑप्शंस हैं जिसमें हम चूज कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, देयर आर मोर देन हंड्रेड्स ऑप्शन कि आप एज अ साइकोलॉजी स्कॉलर ग्रेजुएट होकर पीजी करके आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। सबसे जो बेसिक्स होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि ये बहुत ऑब्वियस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन होता है आपका कि आप काउंसलर बन सकते हो। ठीक है, सबसे सिंपल है आपका, आप काउंसलर बन सकते हो। काउंसलर कैसे बन सकते हैं? अगर एनपीए की और अभी आरसीआई की जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं इनको हम नज़रअंदाज कर दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग है। एंड आयरनी इसकी कोर्स न्यू लॉन्च हुआ है, बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी विच विल मेक यू अ काउंसलर साइकोलॉजिस्ट। सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चल रही हैं चीज़ें। अगर इसको हटा देते हैं हम, तो अभी तक नॉर्मल क्या होता था कि आपने यूजी कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है। अगर आपने पीजी कर रखा है साइकोलॉजी से एंड देन उसके बाद आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स काउंसलिंग का कर लेते हो या फिर आप डिप्लोमा कर लेते हो काउंसलिंग में, या फिर अगर आपने पीजी स्पेशलाइजेशन किया हुआ है काउंसलिंग साइकोलॉजी में, तो आप उसके बाद सुपरविजन्स में अपने एक्सपीरियंस ईयर्स को, अपने एक्सपीरियंस आवर्स को पूरे करके आप प्रो बोनस सेशंस ले सकते थे और धीरे धीरे करके आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकते थे। तो एक एस्पेक्ट यह आता है कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आप बन सकते हो। दूसरा एक एस्पेक्ट आता है आपका प्रोफेसर का।
ये ऐसी चीज होती है जो मेजॉरिटी ऑफ लोग चूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बहुत ही बेसिक लेमैन तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टेक्निकलिटीज में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये वीडियोस ऑफ कोर्स बिगनर देख रहे होंगे या फिर वो लोग जो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में ये मत बोलना कि सर आपने ये गलत बता दिया ये वो। मैं डिटेल्स नहीं बताने वाला हूँ, मैं बहुत ही बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोफेसर बनने के लिए आपका पीएचडी होना या फिर पीएचडी में एनरोल होना ज़रूरी होता है। पीएचडी आप कैसे करते हो, आपने यूजी किया, पीजी किया, देन आपने जिस सब्जेक्ट में पीजी किया है जनरली लोग उसी सब्जेक्ट में अपना पीएचडी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी में अगर आप पीएचडी करते हो तो अगेन मैं इसको ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप इसे अच्छे से समझिएगा। पीजी में आपका साइकोलॉजी में कोई भी सब्जेक्ट रहा हो ए टू जेड, आपने मे बी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ी हो, ओबी पढ़ा हो, एचआरएम पढ़ा हो, सोशल पढ़ा हो, क्लिनिकल पढ़ा हो, कुछ भी साइकोलॉजी आपने पढ़ा हो, उससे आपका पीएचडी में कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे मेरे पास से डाउट्स आते हैं कि सर मैं पीजी करना जा रहा हूँ और मेरे पीजी में स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल साइकोलॉजी है, तो क्या मैं आगे चल के पीएचडी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। पीएचडी कभी भी साइकोलॉजी पे नहीं होती है, पीएचडी हमेशा टॉपिक पे होती है। ठीक है, तो टॉपिक आप कुछ भी चुन सकते हो। हाँ, एक छोटा सा कैच आता है, आपने पीजी क्लिनिकल साइकोलॉजी से किया हुआ है, तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी आईआईएम में, ठीक है, तो वहां पे वो आपसे पूछेंगे कि आप ओबी में पीएचडी कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पीएचडी करने जा रहे हो, आपने पीजी क्लिनिकल में दिया है, आप बस इसको एक्सप्लेन कर दो क्यों क्यों शिफ्ट हुआ, बोल दो सर मेरा इंटरेस्ट आया, मैंने कोई इंटर्नशिप करी थी एटसेट्रा, बस कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप पीजी किसी भी साइकोलॉजी के टॉपिक पे करो आप, लेकिन आपका जो पीएचडी है उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ऑलराइट, तो आप इस तरह से चीज़ें करते हो। सो सबसे पहले काउंसलर हो गया, देन प्रोफेसर, तो आपने पीजी किया, देन आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो, यानी कि आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हो या फिर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ जो अपना एग्जाम कराती थी अब तक, अभी भी इस पर नोटिस वोटिस आ रही हैं कि आपसे सीवीटी ही होगा, बट एक लेमैन टर्म्स में आप या तो सीवीटी पीएचडी एग्जाम क्वालिफाई करो, या फिर आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करो, या फिर आप गेट का एग्जाम क्वालिफाई करो। ये तीन ऐसे मेजर एग्जाम्स हैं, एक ऑगजेट भी आता है उसको अगर साइड में रख दे तो, ये गेट, सीवीटी पीएचडी और नेट, यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन, ये तीन मेजर एग्जाम्स होते हैं जिनको आप क्वालिफाई करते हो अगर, तो आप एलिजिबल हो जाते हो पीएचडी करने के लिए। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको ये एक्सपेक्ट करती हैं, ये ऑफर करती हैं आपको कि आप जिस जगह से पीएचडी कर रहे हो आप वहाँ पे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर भी पढ़ाना शुरू कर दो, बट वहाँ का पे स्केल बहुत कम होता है। अब हम वो डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि एक जनरल आइडिया क्या होता है कि आपने अपनी 3 साल 5 साल की पीएचडी कंप्लीट करी, उसके बाद जहाँ भी कहीं आपकी वैकेंसीज आती हैं प्रोफेसर्स की, आप वहाँ पे अप्लाई करते हो, आपका इंटरव्यू राउंड होता है, अगर आप इंटरव्यू राउंड क्वालिफाई करते हो देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, फिर प्रमोट हो गया एसोसिएट, देन प्रोफेसर, देन सीनियर प्रोफेसर, ऐसे करके आप बढ़ते चले जाते हो। तो ये प्रोफेसर का रास्ता सबसे सॉर्टेड होता है। देन एक और चीज़ आती है एमफिल। एमफिल पे बोलने में मुझे इसलिए डर लगता है क्योंकि मैं भी अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, 10 मिनट बाद ये वीडियो आप लोग देख रहे हो और अगले ही मिनट एनटीए का या फिर मे बी आरसीआई का कोई न्यू गाइडलाइन आ जाए एकदम से। ठीक है, तो फिर भी एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। अभी तक ये चलता था कि अगर आप पीजी कर चुके हो देन अगेन कोई लेना देना नहीं है कि आपने पीजी किस स्पेशलाइजेशन में किया है, क्या पढ़ा है, साइकोलॉजी में आपका पीजी होना चाहिए बस। आप एमफिल का एग्जाम देते हो, यानी कि आफ्टर पीजी आप या तो पीएचडी देते हो, पीएचडी का एग्जाम, या फिर आप एमफिल जाते हो। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। तो एमफिल के लिए आपका बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है फेमस, मैंने महैंस है, रेनपैस है, ये बहुत सारे और भी फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, ये अपने इंडिविजुअल एमफिल का एग्ज़ाम कराते हैं। आप इनका एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, देन कई कई जगह पे इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, आप उनको भी क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपकी 2 साल की एमफिल शुरू हो जाती है। इसके बाद आपको आरसीआई का एक लाइसेंस मिल जाता है और आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये मेजर 3 फील्ड्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल चुनते हैं। बट आप बोलोगे कि सर ओबी का बहुत बड़ा फैक्टर है, ओबी की बात करते हैं। ओबी के लिए सबसे ज़्यादा जो लोग चूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं, आपको जनरली पीजी के तुरंत बाद आपको एंट्री मिल जाती है। तो
पीजी आपको दो तरह से करने हैं, ओबी के बारे में बात करेंगे, ये मैंने भी वो बताया हैं 3 चीज़ें जो मेजर लेवल पे बच्चे चूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एमए और एमएससी साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, या फिर जनरल एमए साइकोलॉजी और एमए अप्लाइड साइकोलॉजी, या फिर एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी एकदम ऐसे एडवांस होता चला जाता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। सिंपल से लेवल पे, थ्योरी लेवल पे, यानी कि ऑन पेपर डिफरेंस होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अब थ्योरी और प्रैक्टिकल का मतलब क्या हुआ, सिलेबस और करिकुलम वाइज बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो एमएससी साइकोलॉजी देती हैं या फिर एमएस साइकोलॉजी देती हैं, आप देखोगे कि 30 to 35% सिलेबस में डिफरेंसेस होते हैं, अगर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ एमएस साइकोलॉजी या एमएससी साइकोलॉजी, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप उठा के देख लो, आउट ऑफ 100 टॉपिक्स 20 या 25 टॉपिक्स ही अलग होते हैं, वो भी ऐसे टॉपिक्स अलग होते हैं कि बहुत बड़े टॉपिक्स अलग नहीं होते हैं। अब अगर इंडिया में सही से पढ़ाई हो चीज़ें, प्रोफेसर सही से पढ़ाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका एमए साइकोलॉजी है एमएससी साइकोलॉजी। थ्योरेटिकल ग्राउंड्स में जनरली एमए साइकोलॉजी वो लोग प्रेफर करते हैं जिनको आगे जाके थ्योरेटिकल में रहना था, एकेडमिया में रहना रहता है। एमएससी साइकोलॉजी वो लेते हैं जो आगे चल के थोड़ा सा प्रैक्टिकल फील्ड में रहना चाहते हैं। बट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, हर एक यूनिवर्सिटी में एमए और एमएससी साइकोलॉजी में कोई खास डिफरेंस नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि एमएससी साइकोलॉजी अगर आप कर रहे हो या फिर एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी आप कर रहे हो, तो आपका जो करिकुलम होगा वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल ओरिएंटेड होगा, फील्ड स्टडीज़ होंगी, इंटर्नशिप्स होंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। एमएस साइकोलॉजी या जनरल साइकोलॉजी बेसिकली थ्योरेटिकल रहता है नेचर में, लेकिन इंडिया में इसका कोई मतलब नहीं होता है, दैट्स यूजलेस। इंडिया में क्या होता है कि आपका एमए है या फिर एमएससी है, हर जगह चीज़ें एक ही तरह होती हैं। डिफरेंस कहाँ आता है कि आपका डिपार्टमेंट अच्छा है कि नहीं। डिपार्टमेंट अच्छा होने का मतलब क्या है कि आपके प्रोफेसर्स पढ़ाने के मूड में हैं या नहीं। आजकल तो ये भी चल रहा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर सही से पढ़ाते ही नहीं, क्लासेस नहीं लेते हैं वो लोग, तो ये सारी चीज़ें अलग इश्यूज़ हैं। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आप पीजी आ रहे हो, दैट्स माई पर्सनल एडवाइस कि प्लीज़ एक्सपेक्ट मत करना कि आपको डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा सब कुछ मिलेगा, नहीं, सब कुछ आपको खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा। तो अपना कॉलेज बहुत वाइजली चूज़ करना, ठीक है। इस बेसिस पे कॉलेज बिल्कुल मत चूज़ करना कि यहाँ का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है इसलिए हम जा रहे हैं, नहीं। इन जनरल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट जितनी भी इंडिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मीडियोकर लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जितनी भी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं साइकोलॉजी में, हर जगह मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, और आई कैन लाइक फील कि आप लोग भी इस पर रिलेट कर पाते होगे कि पढ़ाई उतना अच्छा नहीं होती है इंस्टीट्यूट्स में, तो आपको सेल्फ स्टडी ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, चाहे वो आपके घर के बगल की कोई डिग्री कॉलेज हो या फिर कोई बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट हो, आपको पढ़ाई खुद से ही करनी पड़ेगी, आपको सारी की सारी चीज़ें खुद से ही मैनेज करनी पड़ेगी। तो सेल्फ स्टडी के लिए प्रिपेयर रहो आप लोग। दूसरी चीज़ कि प्रैक्टिकल बेसिस पे आपका डिपार्टमेंट जितना ज़्यादा अच्छा होगा वो आपको उतना ज़्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करेगा। तो एमए और एमएससी साइकोलॉजी आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको जो मिल रहा है अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में आप उसको चूज़ कर लेना। एमए साइकोलॉजी करते हो या फिर एमएससी साइकोलॉजी करते हो, इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि आप आगे जाके एमफिल कर रहे हो या पीएचडी। एमफिल और पीएचडी ओनली डिमांड्स पीजी इन साइकोलॉजी। कुछ डीआरडीओ की या इसरो की इंटर्नशिप्स होती हैं जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है ये चीज़ कि एमएससी वाले ही बच्चे उनको चाहिए, तो वो अगर एक्सेप्शन हटा दो तो एमएमएससी का कोई भी लॉजिक नहीं है। दूसरी चीज़, इंटर्नशिप्स क्या इंपॉर्टेंट होती हैं। पर्सनली स्पीकिंग मैंने आज तक कोई भी इंटर्नशिप नहीं करी। नंबर 1 रीज़न, मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं थी वो। नंबर 2 रीज़न, आज के टाइम पे मार्केट में जितनी भी इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं 90% ऑफ द इंटर्नशिप्स आर वेस्ट। क्यों वेस्ट? क्योंकि वो लोग आपको 1 महीने 2 महीने के लिए आपसे वो 10-10 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, एंड वो आपको उतना एक्सपोजर नहीं देते हैं, बस आपको फाइल वर्क कराएंगे, केस स्टडीज़ करवाएंगे, बट आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है, इंटर्नशिप्स ज़रूरी है उनके लिए जो आगे चल के क्लिनिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है। या फिर आपको अगर रिसर्च असिस्टेंट बनने का कहीं मौका मिल रहा है आरए, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो, जो बेसिकली रिसर्च इंटर्नशिप्स होती हैं। इंटर्नशिप जो भी बच्चे क्लिनिकल में जाना चाहते हैं, प्लीज़ ट्राई टू गेट इनटू एनी गवर्नमेंट इंटर्नशिप। गवर्नमेंट की बहुत सारी इंटर्नशिप्स चलती रहती हैं साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ को लेके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चलती रहती हैं, वहाँ से कांटेक्ट करो, किसी एनजीओ के साथ कांटेक्ट करो।
प्लीज़ किसी ऐसे वैसे चीज़ों में मत फंस जाना कि वो आपसे 20-25 हज़ार रुपये ले लें और आपको बस एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दें। ट्रस्ट मी, उन सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप लोग लिंक्डइन खोलोगे, आपको लिंक्डइन पे ऐसे भरे मिल जाएंगे लोग जो 50-50 इंटर्नशिप्स कर चुके हैं, बट अगर आप उनसे बेसिक चीज़ें पूछ लो कि ये डिसऑर्डर एंड ये डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, दे वॉन्ट बी एबल टू आंसर इट। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग क्लिनिकल अगर हो या फिर रिसर्च ओरिएंटेड हो तो प्लीज़ अपनी इंटर्नशिप्स को ध्यान से चुनना, या फिर अगर आप ओबी ओरिएंटेड हो, ओबी एचआर के अंडर से, तो भी इंटर्नशिप्स वहीं पे लेना जहाँ पे आपको साइकोलॉजी का यूज़ हो। होता क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो करिकुलम निकालते हैं कि हमको एमए एमएससी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स चाहिए और ओबी की फील्ड में एचआर है। अब अगर एज अ एचआर आप इंटर्न कहीं ज्वाइन करो, दैट्स फाइन, बट एचआर में वो आपको एचआर का काम छोड़ के फिर हर चीज़ देंगे। वो आपको लगा देंगे कि आपको दिन के इतने पोस्ट डालने हैं, दिन में आपको इतना प्रमोशन लेना है, मंथ में आपको इतने लोग को ऐड करना है, तो बेसिकली आपको वो सेल्समैन बना देते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका काम सेल्समैन नहीं है, आपका काम कोर्स बेचना नहीं है किसी इंस्टीट्यूशन का, या आपका काम किसी एनजीओ का कोई प्रोडक्ट बेचने वाला नहीं है, आपका काम साइकोलॉजिस्ट का है। प्लीज़ अपनी डिग्निटी को समझिए आप लोग, ठीक है। तो फालतू इंटर्नशिप्स में मत परेशान होना, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत लोग को देखा है जो अपने पैसे वेस्ट कर देते हैं इसमें। तो इंटर्नशिप्स ज़रूरी होती हैं, थोड़ी बहुत ज़रूरी होती है, बट इंटर्नशिप्स अगर आपने ढंग की करी हैं तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे आपके रिज्यूमे में, ट्रस्ट मी। देन क्या हम पीजी के बाद तुरंत ही जॉब में आ सकते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन जो पीजी के बाद आपका पे स्केल होगा एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं होगा। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे जो कलीग्स हैं उनका पे स्केल फ्रॉम 10,000 टू मैक्सिमम 30-35,000 के बीच में लाई करता है, वो भी 30-35,000 रेयर होता है थोड़ा। तो जस्ट पीजी के बाद आपको जॉब मिल जाए थोड़ा मुश्किल होता है, आपको साइकोलॉजी में हायर स्टडीज़ में जाना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप मे बी पीजी के बाद किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आरए बन गए, रिसर्च एसोसिएट बन गए, तो वहाँ पे आपको आराम से 2 साल का मतलब 35,000 पर मंथ मिल जाता है, 40,000 में मिल जाता है। बट ये उतनी अपॉर्चुनिटी, मतलब इनमें आना बहुत मुश्किल होता है। तो पीजी के बाद अगर आपको बेसिक लेवल पे जॉब चाहिए तो थोड़ी कम है, बट यस मिलती ज़रूर है, और ओबी वालों को थोड़ा ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं कि कंपनियाँ हायर करती हैं। बट अगेन रिमेंबर माई पॉइंट, प्लीज़ ऐसी वैसी कोई भी फालतू एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन मत ज्वाइन कर लेना जहाँ पे वो अपने आपसे केवल अपने प्रोडक्ट्स को सेल करवा रहे हैं, ठीक है। अपनी डिग्निटी को मेंटेन करिए। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम द वीडियो। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोग के दिमाग में और भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। अगेन मेरे कोर्सेज लाइव हो चुके हैं, आपको अगर अपनी सीबीटी की प्रिपरेशन करनी है अलॉन्ग विद जामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट, एनएफएसयू, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का है, मेरा प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है, सिर्फ 2 महीने का कोर्स होता है, लेकिन इस 2 महीने में ट्रस्ट में आपके यूजी के पूरे 3 साल का सिलेबस मैं इस तरह से कवर करवाऊंगा कि आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ भी बर्डन लेके चीज़ें पढ़ी हैं। ऑलराइट, सो ज्वाइन माय कोर्स नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।